चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है और 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना प्याज है, गेहूं है और चावल है। माना 1 केजी प्याज का मूल्य, 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपया, 1 केजी गेहूं है, गेहूं का मूल्य y रुपया और 1 केजी चावल है, चावल का मूल्य z रुपया। ठीक है, तब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल। 4 केजी, 1 केजी प्याज का दाम कितना है x रुपया, तो 4 केजी प्याज का दाम 4x रुपया। 3 केजी गेहूं, 1 केजी गेहूं का y रुपया, तो 3 केजी गेहूं का 3y। 1 केजी चावल का दाम z रुपया, तो 2 केजी चावल का दाम 2z रुपया। टोटल इतना रुपया ना हुआ, इतना ना दुकानदार को देगा, लेकिन दे कितना रहा है जी 60 रुपया। समझ में आया। फिर कह रहा है 2 केजी प्याज, 1 केजी प्याज का दाम x रुपया, तो 2 केजी प्याज का दाम 2x रुपया। 4 केजी गेहूं, 1 केजी गेहूं का दाम y रुपया, तो 4 केजी गेहूं का दाम 4y रुपया प्लस 6 केजी चावल, 1 केजी चावल का z यानी 6 केजी चावल का दाम 6z रुपया। टोटल पैसा इतना हुआ। दे कितना रहा है जी किताब में, दे रहा है 90 रुपया। अब कह रहा है 6 केजी प्याज, 1 केजी प्याज का दाम x रुपया, तो 6 केजी प्याज का 6x रुपया। 2 केजी गेहूं, 1 केजी गेहूं का दाम y रुपया, तो 2 केजी गेहूं का दाम 2y रुपया। चावल, 1 केजी चावल का दाम z रुपया, तो 3 केजी चावल का दाम 3z रुपया। टोटल रुपया मेरा कितना हुआ जी इतना, और दे रहा है कितना 70 रुपया। तब इसको कह रहा है कि आव्यूह का प्रयोग करके मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग a इन्वर्स निकालना सीखे हैं। कैसे हम लोग a इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं। ठीक है, माना a बराबर 4 3z, ठीक है ना, 4 3z कर रहे हैं, सॉरी 2 4 6 6 2 3 और x का मान x y एंड z और b का मान 60 90 70। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट a निकालना होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। 4 3 2 2 4 6 6 2 3, इसको लेंगे तो ये 11 यानी प्लस 4, खत्म 4 6 2 3 प्लस माइनस, हम बताएं ना ट्रिक, प्लस माइनस चला देना है। 3 को ले लेते हैं, ये खत्म ये खत्म, 2 6 6 3, ठीक है, माइनस प्लस 2 ले लेते हैं, ये खत्म 2 4 6 2 कर लेते हैं। 3 चौके 12 2 छके 12 3 3 दूनी 6 6 6 के 36 प्लस 2 2 दूनी 4 6 चौके 24। यहाँ पे देखो ये तो खत्म हो गया, 0 0 में इसमें करोगे 0 3, ये बड़ा है 36 में से 6 गया माइनस 30 प्लस 2, ये बड़ा है माइनस 20। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी गुणा कैलकुलेशन है सो करते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पे 0 खत्म,
माइनस माइनस प्लस, 30 तियाई 90, प्लस माइनस माइनस, 20 दूनी 40, और 90 में से 40 गया 50, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान कितना निकला हमारा, 50 निकला। अब हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट। चलो निकालते हैं। तो A11 निकालते हैं पहले। तो A का 1 2, यहाँ पे देखो ये है खत्म, 4 6 2 3, माइनस माइनस प्लस, 1 1 में करोगे यही आएगा, 3 चौके 12, 2 छके 12, यानी 0। A 12 निकाल लो, -1, A का 2 3, सब बता चुके हैं। ये खत्म, ये खत्म, 2 6 6 3, माइनस 3 दूनी 6, 6 6 के 36, माइनस 36 में से 6 गया -30, और माइनस माइनस प्लस, A 13 13, ये निकालते हैं, ये खत्म, ये 2 4 6 2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 6 चौके 24, माइनस 20, A 21, माइनस 2 और 1 3, 21, ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके सामने जो इसके सामने पड़ेगा वो कट जाता है, तो ये कट गया और ये कट गया, 3 2 और 2 3, ये माइनस 3 3 के 9, और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया -5, A 22 प्लस, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी 4 2 6 3, प्लस 3 चौके 12, 6 दूनी 12, कट गया 0। बोलो कोई दिक्कत है तो। A 23, तो जैसे हम लोग सब निकाल रहे हैं उसी तरह इसको भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। 23 का क्या हो जाएगा, -1 2 3 5, 23, देखो तो 21 22 23, ये खत्म, ये खत्म, 4 3 6 2, माइनस 2 चौके 8, 6 3 18, 18 में से 8 गया -10, और माइनस माइनस प्लस, A 31, माइनस 3 और 1 4, 31 है ये वाला पूरा खत्म, ये 3 2 4 6, 3 2 4 6, प्लस 6 3 18, 4 दूनी 8, 18 में से 8 गया 10, A 32 लेते हैं, माइनस 3 और 2 5, तो ये देखो 32 31 32, ये खत्म, ये खत्म, 4 2 और 2 6, ये माइनस 6 चौके 24, माइनस 2 दूनी 4, ये -20, अब 32 हो गया ना। अब 33 निकाल लो, 3 और 3 6, -1 के पावर 6, ठीक है। 31 32 33, ये 33 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 3 2 4, माइनस यानी प्लस हो जाएगा, सम है, 4 चौके 16, और 3 दूनी 6, यानी 10। तो हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। क्या क्या निकलेगा एडजॉइंट ए में, तो देखते हैं। सबसे पहले 11 का मान क्या आया, 0, 12 का मान ये है हमारा 30, 13 का मान -20, 21 का मान -5, 22 का मान 0, 23 का मान 10, 31 का मान 10, 32 का मान -20, 33 का मान 10, इसके ऊपर डैश।
ठीक है, तो डैश परिवर्त को कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चलो ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसलिए एडजॉइंट ए, तो क्या रो को कॉलम में, रो को कॉलम में 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10। तो एडजॉइंट ए तो निकल गया। अब हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, जानते हैं, चूंकि पहले तो ए इनवर्स निकालना होगा ना। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए का मान देखो ऊपर दिया हुआ है, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और ये रहा 10। और डिटर्मिनेंट ए का मान देखो क्या निकाले हैं, 50 ना जी। तो लगा लो यहाँ नीचे 50। तो सब में हम भाग दे देते हैं, ठीक है। इसमें हम देंगे तो 0 होगा। ये 5 दही 50 1/10 माइनस में होगा 1/5 0 0 3/5 यानी 0 कट गया, -2/5 0 0 यानी -2/5 10 × 50 और 10 × 50। ये तो ए इनवर्स का मान निकल गया, ठीक है। अब ए इनवर्स का मान निकल गया हमको एक्स वाई जेड। तो हम लोग जानते हैं ना, चूंकि वी नो दैट x इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल इनटू बी। तो देखो x का तो मान हमारा दिया है, चलो बाद में हम लिख लेते हैं। ए इनवर्स का मान निकालते हैं पहले। 0 -1/10 1/5, ठीक है, 3/5 0। चाहे ऐसा करो कि यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है। अब हम लोग मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा, x ए इनवर्स का मान यहाँ निकला हुआ है, क्या है जी, 0 -1/10 1/5 3/5 0 -2/5 -2/5 1/5 1/5। और क्या है, बी का मान, बी का मान यहाँ है 60 90 70 60 90 70, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से गुणा कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही ना जी, फर्स्ट रो फर्स्ट। देखो गुणा करने का यही मेथड याद रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर ये नहीं कि रो में कॉलम से ऐसे याद रखोगे तो डिस्टर्ब कर देगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रखो, बहुत बढ़िया से ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। x इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 में 60 से कर लो यानी 0 प्लस इसमें गुना करो तो देखो तो 10 9 90 यानी -9। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 से इसको कटा लो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5 2 5 चौके 20, कोई दिक्कत। प्लस में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 से घटाओ 5 एकम 5 5 दूनी 10 12 12 तिहाई 36। 0 में इसमें करोगे प्लस 0, इसमें कर लो 5 एकम 5 और 2 5 चौके 20 14 और 14 दूनी 28। प्लस माइनस माइनस ना जी। तुम लोग अपना यहाँ पे गुना कर लिख लेना, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं।
5 से घटाओ तो 12 25 60 कटेगा ना, तब 12 दूनी 24 प्लस 5 से इसको कटाओ तो 18 25 90, तो 18 एकम 18 प्लस इसको कटाओ 14 5 70, तो ये 14 एकम 14। हम अपना तरीका से गुना किए हैं, तुम लोग अपना तरीका से कर लेना। x का मान देखो दिया हुआ है XYZ 9 14 में से 9 गया 5, 36 16 में से 8 गया 8, 2 2 खत्म। तो यहाँ पे कितना होगा 24 में से 18 घटा लो तो -6, अब -6 में से 14 जाएगा तो 8, इसलिए x का मान 5, y का मान 8 और z का मान 8। तो यहाँ क्या है 1 केजी प्याज का दाम है, इसलिए 1 केजी प्याज का दाम कितना है, x माने हो 5 रुपया। 1 केजी क्या है गेहूं का दाम क्या है 8 रुपया, और 1 केजी चावल का दाम क्या है 8 रुपया। ये कौन जमाना का दाम है।